तो क्या होता है, पशु मेले में जो श्रोता होते हैं, वो पशु बेचने खरीदने वाले होते हैं, अच्छा बजट होता है सरकार के पास, तो वो कवि सम्मेलन करा देते हैं मनोरंजन के लिए। तो रात को वही हमारे श्रोता होते हैं, झुंड बना के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं भाई इधर ध्यान दो, वो कहते हैं आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं। कविता से कोई मतलब नहीं होता। ऐसी जगह पे आदमी अगर दार्शनिक हो जाए और गंभीर कविताएं शुरू कर दे, उसके साथ क्या होता है। वो सच्ची घटनाएं, थोड़े अनुभव बता रहा हूँ आपको, आनंद लीजिएगा। मैंने कविता शुरू कर दी एक पशु मेले के श्रोताओं के सामने कि जीवन दर्शन की, जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। अच्छा आदमी डूब जाता, कभी डूब जाता, उसे ध्यान नहीं होती सामने कौन है। एक ही लाइन कई बार, जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। ये लाइन मैंने 2-3 बार रगड़ी कि जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। सामने से खड़ा हो गया, बोला ले वे आए भैंसिया, हम तो ले चल दे गैया। ऐसे ऐसे श्रोता हमें मिलते हैं। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं अमेरिका की यात्रा कर रहा था, 15-16 घंटे की फ्लाइट, बराबर की सीट पे एक सज्जन बैठे हुए थे। परिचय हुआ, लंबी यात्रा में परिचय होता ही है। मैंने कहा जी मैं कवि हूँ, कविताएं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने पूछा, मैंने कहा आप? बोला मेरा वहाँ व्यापार है, कुछ पैसा फंसा हुआ है, उसे निकालने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बोर होने लगे, बोले कवि जी कोई कविता सुनाइए। तो जैसे ही उन्होंने कविता के साथ बबीता जोड़ा, मैं समझ गया कविता में कितना जानते होंगे। मैंने कहा सेठ जी रहने दीजिए, आपका कविता से क्या लेना देना। तो वो जिद करने लगे। तो मैंने ट्रक से चुराया हुआ एक शेर उन्हें सुना दिया कि हमें तो अपनों में लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो वो रोने लग गए। मैंने कहा शायद ज्यादा चोट खाए हुए हैं, हो सकता है जीएसटी के पिटाए हों। 2-3 घंटे की नींद मैंने निकाली, 2-3 घंटे की उन्होंने निकाली। अचानक कंधा झकझोर के मुझे उठाया, बोले कवि जी ये बताओ बाद में वो कश्ती निकली कि नहीं निकली। तो कविताएं ऐसे भी सुनी जाती हैं, ऐसे भी समझी जाती हैं। एक बार आप तालियां वालियां बजा दीजिए तो मैं आपको। बहुत बुरे समय के बाद हम निकले हैं। कोरोना काल इतना बुरा समय था, 2 लॉकडाउन हमने झेले। और पहले लॉकडाउन को याद कीजिए, कितना डरे हुए थे। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे, अपने ही घर में बंद थे, अपनी ही पत्नी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उन्होंने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। सच्ची घटना बता रहा हूं। बाहर पुलिस, आदरणीय पुलिस जी, बाहर पुलिस लट फटकार रही है। मैं अपनी पत्नी के साथ, वो मुझसे बोली सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से लिपस्टिक ले आओ। और बाहर पुलिस। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। उन विसंगतियों से हम निकले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जिस तरह की कविताएं मैं लिखता हूँ, पत्रकार लोग बैठे हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जन्म जयंती समारोह मनाया जा रहा है। तमाम मंत्री जी गण बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं। और ऐसा नहीं कि कभी मंत्री जी सारी रात आपकी ही तारीफ करेंगे। कुछ एक तो बात प्रश्न भी सत्ता से करने चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या, और देश की नहीं पूरे विश्व की है, उसे रेखांकित करना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी की समस्या है, बात आप तक पहुंच जाए, जंग आप तक पहुंचे तो आपका प्यार चाहूंगा कि सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं। तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं।